हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं, जिसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से है: सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए बाय डी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है दैट इज एयर। सो इट हैज़ अ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट and the plate area is capital A and the separation between the plates is small d. So this is a general expression for a parallel plate capacitor, or it is also called as a air capacitor. So आज के टॉपिक में हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करके रखा है, और हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक अ parallel plate capacitor that has plate area capital A, separation is D। तो इस पे कुछ चार्जेस कुछ इस तरह से है, प्लस Q चार्ज एंड similarly like negative charge on other side on other plate, and the separation between the plates is small d. So students, now between the plates we insert a dielectric material. Okay, हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं, एंड दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज थिकनेस T. Okay, and as we know that there is a electric field of that parallel plate capacitor that is represented by E naught, and that is from positive to negative side. अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ बीच में प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया. सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड the dielectric material get polarized, means positive and negative charges get separated due to the polarization of this dielectric material. This is a dielectric material. In the dielectric material, the positive and negative are being coinciding on each other, and when we apply the electric field on them, that electric field just polarize them, just separate them. तो इस पे जो polarization होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, negative charges being in this side and positive charges in this side. So there is a polarization in the dielectric, and इस polarization की वजह से dielectric के अंदर एक electric field पैदा हो जाएगी, और उस field को हम लिखेंगे EP, and this is basically EP, and EP is in this direction, और EP जो है हमारे dielectric के inside वाले region में है. So this is the EP, that is the polarization field. Basically it is induced or it is produced due to the polarization of charges there. Molecules get polarized due to that E naught here. So ultimately जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे हम E लिख रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली E naught माइनस EP वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो E naught का डायरेक्शन इस तरफ को है और EP का डायरेक्शन डाइलेक्ट्रिक में ऊपर की तरफ को है. सो नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज कैपिटल E. हम इसे लिख लेंगे नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, जो कि हमारे पास आ रही है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP. ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जो हमारा रीजन है इस D के अलावा, इस T के अलावा इसकी थिकनेस जो है वो T है. तो इस डाइलेक्ट्रिक के अलावा जो बाकी का रीजन है यहाँ प्लेट कैपेसिटर का, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ अपने D माइनस T रीजन में प्रेजेंट होगी. तो D माइनस T रीजन में प्रेजेंट है E नॉट, और T रीजन में प्रेजेंट है कैपिटल E. ओके स्टूडेंट्स, सो वन पॉइंट जो हम यहाँ पर एक और सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक material is capital K, and we just utilize a relation of dielectric constant with the electric field. So dielectric constant is equal to electric field in air to the electric field in that medium. तो यहाँ से हम E का एक relation find out कर लेंगे, that is E naught upon K. So we are just finding some results there, और इनका हम इस्तेमाल करेंगे आगे अपने capacitance के expression को solve करने के लिए. So students, here we have these two plates, and in plates के बीच में let us suppose V is the potential difference.
difference. V is the potential difference. Let us suppose capital V is the potential difference between the plates, और potential difference का value जो होता है that is V is equal to general expression ED. V is equal to ED. D is the separation between the plates and E is the electric field. This is a general expression for the electric field. मैं इसे general अभी E total लिख लेता हूँ यहाँ पर, because E से मैं already इसे denote कर चुका हूँ, so this will create a confusion here. So as a general expression we have potential or difference between the plates is E total multiplied by D. So we just write this relation for this plate capacitor, that V will come as, what is the E there? E total में हमारे पास एक E naught है, E naught जो कि D minus T region में है, प्लस हमारे पास E है जो कि हमारे T region में present है. So this is the potential difference between the plates. This is the potential difference between plates. Okay students, इसमें थोड़ी सी हम अब एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन और रिजल्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और अपना एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस पार्ट. ओके, एंड यहाँ हम रिलेशन लिखेंगे इसका. सो वी आर गेटिंग V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस, अब E जो है, E का रिलेशन हमने यहाँ निकाल के रखा है इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मैं E की जगह E नॉट बाई K लिख रहा हूँ. इट इज E नॉट बाई K मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस T. सो यहाँ पर मैं E नॉट को कॉमन ले लूँगा. अंदर हमारे पास है D माइनस T प्लस T अपॉन कैपिटल K. तो ये एक हमारे पास यहाँ पर रिलेशन स्टूडेंट्स बन रहा है. ओके, और एक और रिजल्ट का हम यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज बेसिकली E is equal to E naught is equal to sigma by epsilon naught. Sigma is the surface charge density, and the surface charge density is basically charge upon area. A is the area of plates, Q is the charge there, so it is epsilon naught. So मैं E naught को Q upon A epsilon naught लिखूंगा यहाँ पर. So my expression becomes Q upon A epsilon naught D minus T plus T upon K. So we just name this equation as, जो भी हमें इसको A नाम दे दिया हमने इसे. So we get the expression for potential difference between the plates. So now it's very easy to calculate the capacitance. We just now use a general relation for the capacitance and get the answer. हमें प्लेट्स के बीच का potential difference जो है स्टूडेंट्स पता चल चुका है. There is a different expression for potential here जो हमने simple parallel plate capacitor में किया था. Simple parallel plate capacitor में पूरे के पूरे जो D region था वहाँ पर E naught present था, लेकिन यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से there is a polarization there, so there is a polarization field and that field is basically opposite to the E naught, so there is some change in the expression here. So we have V is equal to Q A epsilon naught D minus T plus T upon K. तो हमारे पास कुछ ये इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट. हमारे पास ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया है. वी गेट दैट एक्सप्रेशन, एंड वन पॉइंट टू नोट हियर इज दैट वी नो दैट Q is equal to CV. So here we have the expression for capacitance, that is Q upon V. So Q को हम Q लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, that is Q upon A epsilon naught. Here we have and D minus T plus T upon capital K. Q से Q चला जाएगा, A epsilon naught ऊपर चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली हमारे पास कैपेसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा A epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. So we get this expression for capacitance. तो हमारे पास ये कैपेसिटेंस का एक एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है. So now we write it as epsilon naught A
d माइनस t को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, एंड इट इज़ लाइक 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल के. सो यहाँ पर आप देखिए d से कुछ माइनस हो रहा है, एज जो जनरल कैपेसिटी का एक्सप्रेशन होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर d से कुछ माइनस हो रहा है, सो डिनोमिनेटर जो है वो थोड़ा छोटा जा रहा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी. सो इट इंडिकेट्स दैट कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस में इंक्रीज हुआ है. देयर इज अ इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस ऑन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड. और हम एक स्पेशल केस इसमें कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट कि हमने पूरे के पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया है. तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर d की जगह पे जो हमारा t है उसकी जगह पे हम पूरा d लिख देंगे. ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम ने पूरे के पूरे कैपेसिटर के बीच में वी हैव अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड. सो c का एक्सप्रेशन बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A अपॉन d माइनस d एंड इट इज 1 माइनस 1 अपॉन k. सो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A d माइनस d plus d upon capital A. So it is epsilon naught A upon b into capital K. So students, if your medium is being completely inserted with the dielectric, your plates is being completely inserted with the dielectric material, यहाँ अगर आप पूरा डाल देते हैं तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो सिंपल कैपेसिटेंस का k टाइम्स हो जाएगा, C नॉट का k टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज दिस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इज व्हाट, दिस इज c नॉट कैपेसिटेंस ऑफ अ एयर कैपेसिटर. k से गुणा कर दिया इसको, इट इज kc नॉट. सो दैट इज kc नॉट टाइम्स k टाइम्स आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा. सो एट लास्ट इट इंडिकेट्स दैट व्हेन वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, एंड दैट्स द एक्सप्रेशन फॉर दैट. I hope you have understood the expression for that. Thank you very much.